हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, कर्व ट्रेसिंग पढ़ रहे थे। तो कर्व ट्रेसिंग में हम लोग देखे थे दो क्वेश्चन कल और कंसेप्ट भी बता दिए थे। सिर्फ एक कंसेप्ट बचा हुआ था मेरा क्या जी, एसिम्पटोट्स। आज बनाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन में अगर जैसा आ जाएगा कंडीशन, तो वो भी आज क्या करेंगे, हम डिस्कस कर देंगे एसिम्पटोट्स का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग आगे चैप्टर शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। आज कल दो क्वेश्चन बताए थे 11 और 12। देखते हैं एक्सरसाइज 13। देखिए एक्सरसाइज 13 का वन, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब जो है ना रॉन्ग क्वेश्चन है, समझे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 2ax²। क्या चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 2ax²। देखिए इतना दिया होगा, समझे ना। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं ओरिजिन से कि ओरिजिन से वह कर्व जो है, एक इक्वेशन है जो कर्व का इक्वेशन, वो पास हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम पुट करते थे, क्या चीज पुट करेंगे, x बराबर 0। तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 0 प्लस वाई क्यू बराबर 0। यानी कहने का मतलब है कि y बराबर 0 आ गया। तो हम बोलते थे कि x बराबर 0 पुट करेंगे और y बराबर 0 आ जाएगा, तो लिख देंगे क्या चीज, इसलिए इट इज क्या, पासेज थ्रू ओरिजिन। इट इज पासेज थ्रू ओरिजिन, यानी पास करेगा किससे, ओरिजिन से। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, साइमेट्रिक चेक करेंगे, समझे ना। क्या साइमेट्रिक चेक करेंगे इसमें। अब चलिए चेक करते हैं साइमेट्रिक। क्या करेंगे, साइमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं x बराबर -x, x इक्वल टू -x। चलिए पुट करते हैं इसमें। तो -x का क्यू करेंगे, यानी इस ऐसा करेंगे, और प्लस में y क्यू बराबर 2a के माइनस में x का स्क्वायर, यानी माइनस में x क्यू प्लस में y क्यू बराबर 2a माइनस 2a x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि इक्वेशन मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे नहीं, प्लस हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे -x³ आ गया, यहाँ पे +x³, यानी ये जो इक्वेशन है ना वो चेंज हो गया। तो लिखेंगे क्या चीज, चूंकि इट इज चेंज, इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट, इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट, इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। x बराबर -x पुट किए थे यहाँ पे हम। देखिए चेंज, इक्वेशन चेंज हो गया। हम कल जो क्वेश्चन 2 बताए थे उसमें इक्वेशन को चेंज नहीं किया था, तो वो क्या था मेरा, जब इक्वेशन चेंज नहीं करेगा तो मेरा वो साइमेट्रिक होगा। लेकिन यदि अगर इक्वेशन चेंज कर दिया तो वो साइमेट्रिक मेरा नहीं होगा, समझे ना। कंडीशन ये होता है। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग क्या चीज। अब एक और पुट करते हैं, y बराबर -y। चलिए पुट कीजिए, तो पुट करते हैं y इक्वल टू -y। जब y बराबर -y पुट करेंगे तो यहां भी ये भी इक्वेशन चेंज हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा x³ माइनस में y³ इज इक्वल टू 2ax²। इसलिए लिखेंगे इट इज चेंज,
चलिए क्या करेंगे, इट इज लिखेंगे इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट, डिनर साइमेट्रिक अबाउट किसका, एक्स एक्सिस का, यानी दोनों क्या है, नॉट साइमेट्रिक है। चलिए अब इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, देखेंगे हम लोग कि यह जो कर्व बनाएगा वो किस पर कट करेगा, वाई एक्सिस पर कट करेगा, एक्स एक्सिस पर कट करेगा, और कहां पर पॉइंट बनेगा। इसलिए हम पुट करेंगे क्या, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करेंगे तो वाई क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि y बराबर 0 0, यानी y का पॉइंट जो है सो 0 0 पर है। चलिए अब पुट करेंगे x बराबर y बराबर 0, पुट करेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 इसमें जब पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या होगा, एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू इज इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, यानी कहने का मतलब x ये कट जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा सिर्फ क्या चीज, x बराबर 2a, यानी एक पॉइंट आ गया मेरा क्या चीज, 2a और 0। चलिए अब कर्व तो बन जाएगा इस पे 2a 0 पर। चलिए चलो कर्व बनाते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा है, एक्स एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y डैश x डैश, यहाँ पे 0। देखिए क्या करेंगे अब, एक देखिए x एक्सिस पर मेरा 2a पर काट रहा है, समझे ना, 2a पे काट रहा है हमको x एक्सिस को। चलिए 2a, मान लीजिए कोई 2a पॉइंट यहाँ पे x एक्सिस पे काट रहा है, अब इस पे अब 0 0 कहां पे काट रहा है, 0 0 पे काट रहा है, x y का मान 0 0 है। इसका कहने का मतलब है कि जो मेरा कर्व बनेगा ना वो सिर्फ ऐसे बनेगा, कट करेगा, बस बन गया, बस यही क्वेश्चन हो गया, फैक्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं हम लोग, 6, ये 5 बताते हैं 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई स्क्वायर ऑफ ए प्लस एक्स एंड ए स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स। वाई स्क्वायर ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स, इतना दिया हुआ है। चलिए पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको क्या चाहिए, ओरिजिन से यह कर्व पास हो रहा है कि नहीं। तो पुट करेंगे x बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0 रखिए, यहाँ पे 0 अगर x बराबर रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या चीज, सिर्फ बचेगा a y स्क्वायर बराबर 0, यानी y बराबर 0। तो कहने का मतलब है कि लिखेंगे इट इज क्या, पासेस थ्रू ओरिजिन। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, साइमेट्रिक करेंगे। चलिए साइमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं x बराबर माइनस एक्स। चलिए पुट करिए तो x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में हो जाएगा x, तो यानी लिख देंगे क्या चीज, y स्क्वायर ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू में x स्क्वायर ऑफ a प्लस एक्स, यानी लिखेंगे इट इज चेंज, इट इज चेंज लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इट इज चेंज इसीलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट, ये क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, नॉट साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि ये चेंज कर गया, ये चेंज नहीं करता तब मेरा क्या होता, साइमेट्रिक होता, बट यहाँ पे इट इज चेंज लिख देते हैं, इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बात तो समझ गए आप लोग। फिर क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे
y इक्वल टू माइनस वाई, जब y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे तो देखिए तो क्या आएगा, यदि y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे तो y माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स। इसीलिए लिखेंगे चूंकि इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज, इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट, इट इज साइमेट्रिक, इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसका, साइमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का। चलिए अब हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पुट करेंगे क्या चीज, एक्स बराबर जीरो के लिए पुट करिए, तो एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एक पॉइंट वाई बराबर मेरा क्या आ गया, जीरो जीरो। अब फिर पुट करेंगे वाई बराबर जीरो, इक्वेशन में पुट करेंगे वाई बराबर जीरो, तो मेरा क्या आ जाएगा, जब वाई बराबर जीरो पुट करेंगे तो यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये देखा ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स, लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब है एक बराबर एक एक्स बराबर एक जीरो जीरो हो जाएगा पॉइंट, यानी जीरो जीरो पॉइंट हो जाएगा एक, और ए हो जाएगा ए माइनस एक्स बराबर जीरो, यानी कहने का मतलब एक हो जाएगा ए और जीरो पॉइंट में, यानी दो पॉइंट हमको क्या हो गया, एक जीरो पॉइंट ए जीरो पॉइंट हो गया। चलिए हम लोग पॉइंट तो निकल गए, जीरो जीरो आया, माइनस जीरो ए जीरो आया। चलिए अब इस पे हम लोग कर्व बनाते हैं, देखिए तो कैसा कर्व बनेगा। चलिए देखिए तो कर्व देखिए कैसा बनेगा, सो कर्व बनेगा आपका दो एक्सिस है, एक जीरो, ये देखिए क्या पे काट रहा है, ए पे काट रहा है, कोई एक पॉइंट है एक्सिस पर ए और जीरो, इस पे कट कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये ऐसा बनाएगा कर्व, सिर्फ ऐसा बनाएगा, यानी ये क्या हो गया आंसर, यानी इसका कर्व जब बना लिए तो ये क्या हो गया, इतना ही हो गया मेरा। चलिए इतना समझ में आ गया, बस यही करना है हम लोग, कर्व निकालना, बस बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे ना। तो ऐसे ही देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग बनेगा, कहां तक आप लोग का ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, देखिए 4 5 6 बना दिए, 7 बना दिए, 8 बनेगा ऐसे ही, 9 बनेगा ऐसे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसमें सब कार्टेशियन फॉर्म में है, समझे ना, कार्टेशियन फॉर्म में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं है। चलिए इतना दिया हुआ है, इसको पुट करते हैं हम लोग, फर्स्ट में चेक करेंगे हम लोग ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, इसके लिए पुट करेंगे x बराबर जीरो, यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसमें सिर्फ बचेगा ए वाई स्क्वायर बराबर जीरो, ए वाई स्क्वायर बराबर जीरो, देखिएगा इसमें पुट करके देखिएगा तो इतना आएगा, यानी y बराबर जीरो आ गया। देखेंगे इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, क्या करेगा यहाँ, ओरिजिन से कर्व पास करेगा। फिर पुट करेंगे साइमेट्रिक निकालने के लिए, पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स। अब हाल ही बना रहे हैं, समझाएंगे नहीं क्योंकि आप बहुत ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, तो x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 10 नंबर क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 10 नंबर क्वेश्चन जब बताएंगे ना उसको एप्रोच बताना होगा पहले। ये पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स, तो चलिए इसमें पुट करें, तो जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक यहाँ सिर्फ x है, यानी कहने का मतलब है कि माइनस में x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू a ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन लिखेंगे चूंकि इट इज चेंज, इसीलिए इट इज नॉट साइमेट्रिक,
अबाउट किसका, वाई एक्सिस का। ये सिमेट्रिक नहीं होगा, किसका, वाई एक्सिस का। अब पुट करेंगे फिर से y बराबर माइनस वाई, y बराबर माइनस वाई। चलिए पुट करिए तो जब y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि चेंज नहीं करेगा। लिख देंगे एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होगा ना। चलिए अब देखते हैं, जब क्या करेंगे, कहेंगे क्योंकि इट इज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं किया मेरा इक्वेशन, इट इज नॉट चेंज, इसीलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट, इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसके, एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का साइमेट्रिक होगा या, और वाई एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं होगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम लोग। चलिए पुट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पुट करेंगे x बराबर 0। यदि हम x बराबर 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ए वाई स्क्वायर बराबर 0, ए वाई स्क्वायर बराबर 0, यानी y बराबर 0, 0 पॉइंट आ गया ये, समझे। अब पुट करेंगे में हम x बराबर y बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब, ऐसे ही जिस पिछला क्वेश्चन बताया है। y बराबर 0 पुट करेंगे, चलिए इक्वेशन रखेंगे आप लोग y बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ए एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यू से ए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये से पावर कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x बराबर ए, यानी एक पॉइंट बचा क्या चीज, ए और 0। चलिए अब कर्व बनाते हैं, तो ए पर कट कर रहा है, यानी ए पर कोई पॉइंट बन जाएगा ऐसे, x और x डैश, y y डैश, बस हो गया। यहाँ पे क्या कट कटेगा, ए 0 पे कट करेगा 0, इतना बस बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बताएंगे कल। अब आज इतना का समाप्त हो गया, समाप्त हो गया इतना बस। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।